चलिए बेटा, मैं हूं सूरज यादव और संस क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं लाया हूं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल की एक मज़ेदार ट्रिक। जैसे कि अब हम आपको सिखाने वाला हूं, इस ट्रिक से अगर आप करेंगे ना तो आपको भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल गलत बनेगा ही नहीं, पहली बात तो ठीक है। तो जैसे मैंने आप देखो साइन थीटा की वैल्यू को आप याद कर लीजिए। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिक के पार्ट 2 में मैंने बनाना सिखाया है कि 2 और 3 में मैंने सिखाया कि आप साइन थीटा की वैल्यू कैसे बना सकते हैं, ठीक है। बट अभी आपका एग्जाम टाइम है तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा एफर्ट करें। देखो बेटा, थोड़ी मेहनत आप लोगों को भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप सिर्फ आपने क्या करना है बेटा कि साइन थीटा की वैल्यू को आप सिर्फ याद कर लीजिए, ठीक है। और हर एक का आप न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट जरूर लिखिए, ठीक है। और इसके बाद देखो, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल किया था तो उसमें हम कोई भी आपको टीचर जहां से भी आपने ट्रिग्नोमेट्री सीखा है तो उसमें आपको जरूर टीचर सिखाता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये ट्रिक, ये बात जरूर बताता है। और हमें पता है कि अगर ये सिखाता है फिर उसने ये भी सिखाया कि साइन थीटा ये हमारे पास होता है कोस थीटा और ये हमारे पास होता है टेन थीटा। इसी तरह साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा, इसका उल्टा होता है सीकेंट थीटा और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो देखो अब हमने ये कर लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने सीखा था कि साइन थीटा मतलब इस पे वेरी करता है, इसका मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू p/h है, ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू b/h है और tan थीटा की वैल्यू आपकी p/b है। तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आपने याद कर लिया। देखो जैसे मैंने सिखाया आपकी याद कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो आपका मैंने पार्ट अपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिक के पार्ट 3 में आपको समझाया एक्सप्लेन करके पूरा कि साइन थीटा की वैल्यू आती कहाँ से है। फिर हमने आना cos थीटा पे। cos थीटा पे हमने देखा कि इसको साइन थीटा को ना उल्टा लिखना शुरू करिए। ये इसको यहाँ से उल्टा लिखिए और √3/2 और ये 1/√2 और ये 1/2 और ये 0/1 ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने का बेटा कभी भी आप लोगों ने तो हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि आपका 1/0 हमेशा नॉट डिफाइंड और 0/1 हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी ऐसा केस आएगा तो वहाँ पे हमने ये मेंशन करना ही करना है। तो अब देखो, अब हमें आता है टेन थीटा की प्रॉब्लम। तो टेन थीटा में कई टीचर कहते हैं आप लोगों को कि आप इसको ऐसे करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको नीचे रखो, बहुत से अलग अलग जैसे आपकी डेट से अपने अपने वे में समझाते हैं। आपने इतना कंफ्यूज नहीं होना है। आपने क्या करना है, देखो टेन थीटा किस पे वेरी करता है, पी पे और बी पे, मतलब आपके ये लंब पे और आधार पे। तो आपने क्या करना है, पहला साइन थीटा वाले का p उठाना है और कोस थीटा वाले का b उठाना है बस। और p के आंसर को ऊपर और b वाले को नीचे। तो देखो साइन में हमारे पास p की वैल्यू 0 और कोस में हमारे पास b की वैल्यू 1, तो 0/1 आंसर 0, मतलब ये tan 0 की वैल्यू है। आप कभी भी चेक कर सकते हैं। अब आपने आना है इस पे। तो देखो अब हमने क्या करना है, साइन वाले में से हमने p को उठाना है और कोस वाले में से b को उठाना है और आपने सीधा इस आंसर को लिख देना है। इट मीन tan 30 की वैल्यू ये आ गई आपकी। अब आपने आना है इस पे। तो साइन वाले में से p उठाना है और कोस वाले में से b को उठाना है। तो ये आपका tan 45 का वैल्यू। और इसमें से क्या करना है, इस वाले में से p को उठाना है और इस वाले में से b को उठाना है। देखो हमारे पास tan 60 की वैल्यू आ गई। और 90 के लिए हमने क्या करना है, इसमें से हमने 1 उठाना है और इसमें से 0। और 1/0 मैंने सिखाया बेटा क्या कि जब कभी भी 1/0 आएगा तो हमने हमेशा आंसर को नॉट डिफाइंड लिख देना है, ठीक है। अब आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देखिए हमने क्या करना है। अब बाकी के बच गए टेबल्स। और हम वैसे तो इस टर्म 2 में जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप ये देखिए कि अगर मैं कोसिकेंट चाहिए तो आप सिर्फ साइन के जाइए, कोसिकेंट के लिए साइन पे जाइए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। कोस सीकेंट पे आना है तो कोस पे आ जाइए और कोट के लिए tan पे। तो देखो इसकी वैल्यू लिखने के लिए आपने क्या करना है, इसकी जो भी वैल्यू, अगर इसकी पहली वैल्यू चाहिए तो इसकी पहली वैल्यू को उल्टा कर दो, ठीक है। और पहली वैल्यू को उल्टा करती 1/0 आया, मतलब ये आंसर नॉट डिफाइंड। इस वाली के लिए दूसरी वाली वैल्यू के लिए दूसरे को उल्टा करिए, तीसरी वाली वैल्यू के लिए तीसरे को, और चौथी वाली वैल्यू के लिए चौथे को, और पांचवी वाली वैल्यू के लिए पांचवे को। अब आता है सीकेंट। सीकेंट के लिए आपने क्या करना है, सीकेंट का उल्टा कोस सीकेंट का उल्टा होता है। तो आपने इसको पहली वाली वैल्यू के लिए पहले को उल्टा करा, दूसरी वाली के लिए दूसरे को उल्टा करा, तीसरी वाली के लिए तीसरे को, चौथी वाली के लिए चौथे को और पांचवी वाली के लिए पांचवे को। तो अब देखिए फिर से 1/0 मतलब ये नॉट डिफाइंड। अब हम आते हैं कोट पे। अगर कोट पे आ रहे हैं हम तो कोट के लिए हमें tan जाना है। और tan के लिए देखो 0/1 मतलब 1/0 मतलब आपका आंसर फिर से देखो नॉट डिफाइंड। इसके लिए दूसरी वाले के लिए दूसरे पे 1/1 1/√3 और 1/0 को उल्टा करेंगे तो 0/1 मतलब आंसर
0। अब देखिए अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई है। इसकी इस तरह आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इससे आपका टेबल कभी भी गलत भी नहीं होगा, ठीक है। और आप इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मे भी इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। और वो भी इस हमारी क्लास के साथ जुड़ के अपने बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें।